हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड जेरेसिटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की काफी रिक्वेस्टेड वीडियो, आप लोगों की क्लास 9 की एसएसटी की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। इस वाले चैप्टर का बच्चा हम लोग करने वाले हैं आपका पार्ट नंबर 2। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी मैम पार्ट नंबर 2 भी कवर अप करा दीजिए। पार्ट नंबर 1 तो हमारा काफी टाइम पहले हो गया था, बट उसके बाद वीडियोस बहुत सारी आ गई कि इसका पार्ट नंबर 2 तो कहीं खो ही गया। तो आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने काफी कुछ चीजों के बारे में, हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में, उस टाइप की असेंबलीज के बारे में, सभा समिति विधाता, हम लोगों ने हमारे अलग अलग वेदों के बारे में काफी कुछ डिस्कस करा था। हम लोग पढ़ चुके थे हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं, कहाँ से राइटिंग की स्टैब्लिशमेंट हुई वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने उसी वाली वीडियो में जनपद और महाजनपद के बेसिक को डिस्कवर करा था, बेसिकली डिस्कस किया था कि आखिर इन सबका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इन कुछ चीजों को हम लोगों ने आप लोगों की लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एंड आज की क्लास में बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर नंबर, इसका पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्ली किंगडम्स एंड द रिपब्लिक्स के बारे में। यानी कि हम पढ़ेंगे कि पहले के जो किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे, उसमें से रिपब्लिक कौन कौन से थे, उन सब के बारे में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रिपब्लिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, वो किंगडम्स वहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट का राज हो, बेसिकली यहाँ पे इलेक्टेड हेड हो। ऐसे ही किंग के द्वारा राज ना हो रहा सिर्फ और सिर्फ, बल्कि वहाँ पे लोग खुद मिलकर किंग का या फिर किसी का इलेक्शन कर रहे हो। तो वो वाले प्रोसेस का पहले के टाइम से आना, हम लोग उसके बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी में इन कुछ चीज़ों को डिस्कस हम लोगों ने करा हुआ है। जहाँ हमने रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था, वहाँ हम लोगों ने ये वाले कुछ बेसिक्स को ही पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा अर्ली किंगडम्स यानी कि रिपब्लिक्स के बारे में। तो चलिए जरा बिना किस देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कहते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था हमारी वैदिक सोसाइटी का, यानी कि जो पहले वैदिक सोसाइटी के टाइम पे किनशिप के बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ टाइज के बेसिस पर, बॉन्ड के बेसिस पे सोसाइटीज बनी हुई थी, अब वो चीज़ हटने लग जाती है। और धीरे धीरे करके देखो क्या आ रहा है, टेरिटोरियल एंटिटीज आ रही हैं, यानी कि अलग अलग टेरिटरीज बन रही हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जनपद के बारे में पढ़ा था, वहाँ मैंने आप लोगों को समझाया था कि जनपद आखिर कैसे फॉर्म हुए थे। उस फर्स्ट सिविलाइजेशन से उठ के लोग धीरे धीरे करके ग्रुप्स में यहाँ पर आके रहने लग गए थे, हमारे गंगा वैली के पास, जिस भी एरिया में आके रहने लग गए। तो जो जन थे उनके पैर जहाँ पड़ पड़े, उस एरियाज को हमने क्या कहा, उन किंगडम्स को हमने क्या कहा बच्चा, आपका जनपद। और जब ये जनपद कई सारे कंबाइन हो गए तो इन्होंने जो है मिलकर क्या फॉर्म करा, हमारा एक महाजनपद। तो ये हुए हमारे जनपद और ये हुआ हमारा महाजनपद। इस तरीके से करके हमने देखा था हमारे पास 16 महाजनपद से, कितने हैं बेटा, हमारे पास 16 महाजनपद हमारे पास थे उस टाइम पे। वो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं पीपल, द जनपद का बेसिकली मतलब क्या है, पीपल यानी कि जन, जहाँ पे उन लोगों ने अपने पैर रखे। वो किनशिप बेस्ड आइडेंटिटी जो है पहले हुआ करती थी, जहाँ पर क्या था कि जहाँ पर लोगों का जो कनेक्शन है आपस में, जो उनका बॉन्ड है, उसके बेसिस पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं, एक क्लैन फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। बट बाद में क्या हो गया था, टेरिटरी बन गई थी प्रॉपर, वो एरियाज बन गए थे जहाँ पे कोई ना कोई किंग बेसिकली राज कर रहा था। वो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं ये जो ट्रांजिशन था ये कब हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1000 BC से लेकर के 600 BC, यानी कि इन 400 सालों के बीच में ये बहुत अच्छा सा ट्रांजिशन जो है होने लग गया था, जहाँ पर लोग अपने पर्सनल बॉन्ड्स की जगह अब यहाँ पे लोग टेरिटरीज फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, यहाँ बोलते हैं अगर आप, और इन अदर वर्ड्स, पीपल वर नॉट ओनली कनेक्टेड सोली बाय किनशिप टाइज, सिर्फ और सिर्फ किनशिप टाइज से नहीं थे, बल्कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू लैंड, यानी कि अब यहाँ पे लैंड का, अब यहाँ पे टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट था वो इस 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में वो डेवलप हुआ था, जो कि और ज़्यादा कंक्रीट और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा मजबूत सेंस है हमारी आइडेंटिटी की। कहते हैं सम स्कॉलर्स हैव व्यूड दिस ट्रांजिशन एज अ कंसोलिडेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर द वैदिक जन, यानी कि कुछ लोगों ने क्या समझा, इसको समझा कि जो वैदिक लोग हैं अगर वो भी एक साथ आ जाते तो क्या उन्होंने उसको उसका कंसोलिडेशन के रूप में इसको समझा था। तो इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने कहा 10 कंट्रोल ओवर लैंड पे कंट्रोल होना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे, ट्रेड के रूट्स पे, अब वो इम्पॉर्टेंट होता जा रहा। देखो अभी क्या था, अभी तक सोचो, अभी तक मान लो ऐसे थे, कोई चाचा है, कोई ताऊ जी हैं, कोई हमारे बुआ जी के हैं, कोई ऐसे करके यहाँ पे जो है किनशिप बॉन्ड्स बेसिकली बने हुए थे लोगों के। अब जो है वो चीज़ चेंज हो रही है, अब वो किनशिप बॉन्ड्स की तरह जगह जो है क्या, यहाँ पे टेरिटरीज फॉर्म हो रही है, लैंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लैंड फॉर्म होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होना, अब यहाँ पे लैंड की बातें करना, यहाँ पे ट्रेड रूट होना, तो किस पे ज़्यादा कंट्रोल है, वो यहाँ पे पोर्सन ज़्यादा बड़ा होने लगे। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे हायरार्की भी यहाँ पर फॉर्म होगी। बोलते हैं लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इससे क्या आएगा भैया,
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि शासन करने का सिस्टम और अच्छा होना पड़ेगा। अब सिर्फ और सिर्फ सभा समिति से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें प्रॉपर डिविजन्स बनानी पड़ेगी। बोलते हैं इससे क्या होता है, जो पीरियड यहाँ पे रहा हमारा 600 BC से लेकर के 300 BC तक, इस टाइम पे क्या होंगे, नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होंगे, जिनकी हम बात करते हैं यहाँ पे महाजनपद के बारे में, जो कि हम कहते हैं वो और ज़्यादा बड़ी यूनिट से एज कम्पेयर टू हमारा, यानी कि महाजनपद क्या है, हमारी बड़ी यूनिट से एज कम्पेयर टू जनपद। इसकी बात तो मैंने आप लोगों से करी ही थी, ठीक है, जिसकी बात तो हम लोग क्या थे, इसकी बात तो हम लोग कर ही चुके थे। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। अच्छा अब देखो आगे, अरे यार देखा, ये मुझे ना इसलिए इरिटेट करता है, ओह गॉड, देख रहे हो, मतलब ये ऐसे इरिटेट करता है मुझे प्रॉपर। ये इसमें अपडेट ना अच्छा नहीं आया मेरा, मुझे इरिटेट करने के लिए आया ये अपडेट, एक्चुअली बता रही हूँ। अब देखो आगे क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ते रहो। देखो आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर द पीरियड यूजुअली स्पीक ऑफ 16 महाजनपद। हमने बोला कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने चैप्टर्स में, हमारे पास कितने 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा था, वो था मगध। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल। बेसिकली कहाँ था, बिहार। देखो ये रहा आज का जो बिहार वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा मगध हुआ करता था, मोस्ट पावरफुल था ये। उसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिहार वाले एरिया में, बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स थे, बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स ने मगध से राज किया था, बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स ने मगध से राज किया था, मगध में राज किया था, और तभी वो उसके जो कंट्रोल था उनका, उसको एक्सपांड कर पाए थे। तो मगध पहले जो है इतना सा था, बाद में एक्सपैंड होकर पूरा बहुत बड़ा एम्पायर, काफ़ी हद तक पूरा का पूरा नदन प्लेन्स वाला जो एरिया था वो मगध के रूलर के अंडर आता था। यानी कि मगध के जो रूलर्स आए वो बहुत अच्छे अच्छे आए। मगध के जो प्लेन्स रहे, बेसिकली जो एरिया रहा मगध का, वो बहुत ज़्यादा ही क्या रहा बच्चा, हम लोगों का बहुत फर्टाइल एरिया बेसिकली वो रहा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है, प्रॉपरली आपको दिखाई रखा है, ये संगम लिटरेचर जो अभी तक चल रहा है 300 BC से चलता आ रहा है। एंड अभी हमारा क्या है, देखो अभी ये वाला टाइम आ गया, क्राइस्ट का प्रॉपर हो गया। अभी हमारा AD वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, बेसिकली मतलब C वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब वो वैसे ही हमारा, अब अभी नहीं हुआ, अभी तो 10 चल रहा है ये, अभी तो BC ही चल रहा है, अभी AD BC नहीं आया, ये देखो अभी ये ना 10, अब ये कम हो रहे हैं वहाँ से यहाँ तक। जब ये हमें कम होते हुए दिखेंगे, देखो यहाँ पे अब ये आया है, यहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ, तो इसके आगे का जो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का, जब आगे के पेजेस में आएगा वो आएगा हमारा AD या फिर C के कॉन्सेप्ट में। अब इसके बाद वो आएगा, अभी तक क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे तमिल कम के दिखा रखे हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये खारवेला दिखा रखे हैं, ये उदयगिरी केव्स दिखा रखी हैं 1st सेंचुरी BCE में, ये प्रॉपर वही चल रहा है। 1st सेंचुरी BCE का मतलब क्या होता है, हमारा 100 BCE से लेकर के हमारा 1 BC तक का जो टाइम रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपना 100 सेंचुरी BC। ये जो है टाइम पीरियड बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक मैप दिखा रखा है हम लोगों को, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपरली 16 महाजनपद का, जो हमारे 16 के 16 महाजनपद है बेसिकली, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोगों को दिखा रखा है। अरे यार ठीक, ओ गॉड, 16 महाजनपद चाहिए, उनका जो है हम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। ठीक है, कौन कौन से थे एक बार आप इसके आप नाम पढ़ सकते हो। बेसिकली नाम क्या कहते हैं इनके, कंबोज, मत्स्य, शुरसेना, वत्स, काशी, वृज्जी, या जिसे हम वाजी बोलते हैं बेसिकली, अंग, अवंती, गांधारा, कुरु, पांचाल, कोसल, मल्ला, मगध, चेदी और अश्मका। हमें मगध जो है इन सब में सबसे ज़्यादा बेटा क्या थी, पावरफुल हुआ करती थी। ये वाली बात भी समझ में आ गई हम लोगों को। चलो अब देखो हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो एक्सपेंशन यहाँ पे रहा, मतलब आसपास के रीजन्स, जो सारे ही नेबरिंग रीजन्स थे, उन सबको कॉन्क्वर करके जो यहाँ पे इन लोगों ने अपना कंट्रोल को एक्सपैंड किया था। कहते हैं दिस एक्सपेंशन इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। एंड तभी जो है बाद में क्या हो गया था, हमारा सबसे पहला एम्पायर मौर्यन एम्पायर, जिसको हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, वो जो है हमारे इंडिया में निकल कर आया था। यानी कि मगध के एक्सपेंशन के बाद, बिकॉज उस वाले रीजन में ही मैंने कहा बड़े बड़े रूलर्स ने राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहाँ से स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट की, अपनी मगध वाले एरिया से स्टार्ट करी। वो यहाँ पर बोलते हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल एम्पायर रहेगा हमारी हिस्ट्री में।
बोलते हैं एक और जो यहाँ पे डेवलपमेंट रही इस पीरियड में वो यहाँ पर था एक्सपेंशन ऑफ वैदिक कल्चर इन द गंगा प्लेन्स। देखो यहाँ पर ये जो वैदिक कल्चर था बेसिकली ये हमारे नॉर्थ वाले रीजन में था। बेसिकली ये आया कहाँ से था, नॉर्थ वेस्ट वाले एरियाज से आया था। लेकिन कहते हैं जब ये एक्सपैंड हुआ हमारा गंगा प्लेन्स वाले एरियाज में तो ये भी जो है इस पीरियड का यानी कि 600 BCE से लेकर के 600 BCE से लेकर के 300 BCE का ये भी एक बहुत बड़ा क्या रहा हमारा एक फीचर रहा, बहुत अच्छा। कहते हैं वाइल द अर्ली वैदिक, जो मैंने क्या कहा वो कहाँ पे था, वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में पहले हुआ करता था, इंदस या सरस्वती के प्लेन्स में। बाद में जो कहाँ हो गया वो लेटर वैदिक जो रहा वो हमारा गंगा प्लेन्स में इमर्ज हो गया एज द मेन सेंटर। यानी कि जो अर्ली हमारा वैदिक पीरियड रहा वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और जो लेटर वाला जो वैदिक हुआ वो हमारा कहाँ पे हो गया बच्चा, गंगा प्लेन्स में इमर्ज हो गया। कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली जो ये जो रीजन रहा हमारा इट विटनेस द सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस। अब इससे क्या हुआ, इस रीजन ने यहाँ पे हमारे विटनेस करे बहुत ज़्यादा चेंजेस। यानी कि जो हमारा गंगा प्लेन्स वाला रीजन रहा, कहते हैं इस गंगा प्लेन्स वाले रीजन में तो भाई बहुत ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें भी देखने को मिली हैं। कहते हैं क्या क्या रहा है, दिस इंक्लूडेड सब्सटैंशियल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस टाइम पे, यानी कि जो हमारा ये गंगा प्लेन्स वाला एरिया रहा इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, तो बोलते हैं एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ लार्जर पॉलिटिकल यूनिट जिसकी हमने बात करी महाजनपद की, जो वहाँ पर गंगा प्लेन्स में आए थे। डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशंस, अब सभा समिति की जगह कुछ और बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन जैसे कि प्रोविंशियल सेंट्रल असेंबलीज, प्रोविंशियल लेवल पे कुछ हो रहा है, लोकल लेवल पर कुछ हो रहा है, वो जो चीज़ें यहाँ पे यूनिट्स बेसिकली बनने लग गई। कब बनी, बाय 600 BC के आसपास जो है ये सब चीज़ें हो रही थी। कहते हैं हाउएवर ये वो टाइम भी था व्हेन द पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था हमारा नदर्न इंडिया का, यानी कि जो नदर्न इंडिया वाला पार्ट था हमारा वो कम्प्लीटली पॉलिटिकली भी चेंज हो रहा था। राजा महाराजा ये जो है सब भी चेंज हो रहे थे। इवॉल्व टू इंक्लूड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम पे क्या आ रही थी, मतलब ये चेंज हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेसिकली अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स आ रही हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। क्या आ रही है उसको आगे समझेंगे अभी हम। कहते हैं जैसे को क्या बोलते हैं, दीज कंप्राइज मोनार्कियल स्टेट्स थी यहाँ पर राज्य, और यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे जैसे कि गण या संघ। अब देखो बेसिकली क्या था, अब जब हमने बात करी महाजनपद की तो महाजनपद के बारे में एक बात और याद रखो कि इनमें बेसिकली क्या रहा था, जो हमारे कितने रहे हैं बच्चा, 16 महाजनपद रहे हैं। ऐसा नहीं कि 16 के 16 में जो है रिपब्लिक था यानी कि वहाँ पे इलेक्टेड हेड था, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ महाजनपद ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे ना किंग का राज चलेगा, प्रॉपर किंग के पास अथॉरिटी है। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बोला कि अलग अलग प्रकार के जो है महाजनपद हुआ करते थे। कुछ महाजनपद बेसिकली ऐसे हुआ करते थे, आप देखोगे कुछ एरिया। देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चा, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आप लोगों के महाजनपदास की। जहाँ पर इन लोगों ने पैर रखे वो बन गया जनपद, और जब ये जनपद आपस में कंबाइन हो गए, मर्ज हो गए और बिगर यूनिट बन गए, इन्हें हम लोगों ने बोल दिया महाजनपद। जो कि हमारे कितने ऐसे किंगडम्स, 16 ऐसे किंगडम्स रहे हैं जिसमें से कुछ जो है एम्पायर भी बने, मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, अभी आगे आएंगे हमारे। अच्छा, अब देखो क्या बोल रही हूँ इसके अंदर, बेसिकली ये 3 प्रकार के महाजनपद बेसिकली क्या बोल रही है, क्या थे ये बिग किंगडम्स। एक बार इसकी याद रखना है, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। बेसिकली क्या थे हमारे बिग किंगडम्स, ये हुआ करते थे। अब देखो इसके अंदर क्या था, कुछ ऐसे महाजनपद हुआ करते थे हमारे जो कि मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे क्या था, कंप्लीट किंग की अथॉरिटी थी। वहाँ पे क्या था, कंप्लीट किंग का कंट्रोल था, वहाँ पे कंप्लीट किंग की पावर हुआ करती थी। किंग यहाँ पर किसी की नहीं सुनेगा, अपने आप जो उसका मन करेगा वो डिसीजन लेगा। एक ऐसे हुआ, एक यहाँ पे हमारे हुए जहाँ पर जो किंग है वो तो यहाँ पर करेगा ही करेगा, प्लस यहाँ पे जो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, आगे जिक्र करेंगे हम उनके बारे में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो उसको एडवाइस देने के लिए बैठे हैं वो उनकी बात भी सुनेगा और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेगा। कुछ यहाँ पे ऐसे हुए जो प्रॉपर क्या थे, वो प्रॉपर रिपब्लिक्स थे, कि जहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो इलेक्टेड किंग है, यानी किंग को भी पहले हमने इलेक्ट करवाया है तब जाके किंग आया है, और फिर ये जो इलेक्टेड किंग है वो प्रॉपर इन सभास की सुनकर, इन समिति की सुनकर कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेगा। यानी कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, यहाँ पर इनके पास है, यहाँ पे इनके पास है, यहाँ पे प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ किंग के पास है। तो ये बेसिकली उस टाइम पे 3 प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे जिनकी हम बात अभी कर रहे हैं। तो हम यही पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ये हुआ करते थे।
इसमें गण संघ हो गए हमारे वो असेंबलीज वाले, रिपब्लिकन स्टेट, और कुछ यहाँ पे प्रॉपर मोनार्कियल स्टेट जो है हमारी हो गई। सदर्न इंडिया की बात करोगे यानी कि डेक्कन वाले पार्ट में बात करोगे, बोलते हैं मौर्यन एम्पायर वॉज सक्सीडेड बाय द सतवाहना एम्पायर। तो जैसे ऊपर यहाँ पे इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर था, इनके बाद यहाँ पे कौन आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे मौर्यन एम्पायर है नदर्न इंडिया वाले पार्ट में, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में वी हैव आवर सतवाहनास। कौन थे हमारे इस टाइम पे यहाँ पे सतवाहनास थे। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, और तो ये चीज़ें पहले एसएसटी में 9th क्लास में क्या, 10th क्लास में क्या, 11th में हुआ करते थे एंशिएंट वाली बुक में। अब आप लोगों को 9th क्लास को जो 11th का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया काफ़ी हद तक, तो आप लोगों को ताकि बेस समझने में, बेस बनाने में, इंडिया के बारे में जानने के लिए बेसिकली सब चीज़ें करी गई हैं ऑब्वियसली ये सारी ही चीज़ें। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि मौर्य जब हमारे यहाँ थे नीचे उस टाइम पे क्या थे, डेक्कन वाले पार्ट में हमारे पास सतवाहनास हुआ करते थे, जो कि करीब करीब हमारे 500 साल तक रहे थे, 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी CE। अब प्लीज़ रिमेंबर जब मैं ये वाली बात हाँ बोल रही हूँ तो आई रियली होप, आई एम थिंकिंग, आई एम होपिंग कि आप लोगों को बात से बहुत अच्छे से पता हो। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस हम इसे ऑलरेडी कर चुके थे, ये हमारी लाइन थी, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। ये हमारा क्राइस्ट का बर्थ है, ये हमारा BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ये हमारा कॉमन एरा। आप जितना इसमें आगे जाओगे उतना आगे बढ़ता रहेगा। अभी जैसे हमारा क्या चल रहा है, 2026 CE चल रहा है, ये हमारा 1 रहेगा, 2 रहेगा, माइनस माइनस से मान के चलेंगे इसको हम, तो 4 5 ऐसे करते करते हमारे पास बोल रहे हैं 100 आएगा, यानी कि 1st सेंचुरी वाला टाइम आ गया ये वाला। फिर 200 आएगा, ऐसे करते करते हम 2 मिलियन ईयर्स तक जो है जाते हैं। आप लोगों को ये वाली बात भी पता है। यहाँ पर अगर बोल रहे हैं कितना बोला, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर बोला हुआ है 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE। तो 2nd सेंचुरी BCE क्या होगा हमारा, 200 से लेकर के 200 BCE से लेकर के प्रॉपर कहाँ तक का। अब 2nd सेंचुरी BCE बोला है तो ऑब्वियसली कितना आता है हमारा, ये 101 BC, ये 100 साल का टाइम। इससे और आगे लगा लो, तो यानी कि यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 3rd सेंचुरी, यहाँ तक जहाँ पे हम 200 से 300 तक का टाइम आएगा। अब अगर यहाँ पे लिखा है 3rd सेंचुरी CE, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, अभी क्या चल रहा है, जैसे 201 से लेकर के 300 CE, तो यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो ये 100 साल, 200 साल, 300, 400, 500, कितने हो गए हमारे, ये 500 साल जो है बच्चा हम लोगों के ये हो गए। बस इसी की जो बात है वो यहाँ पर करी गई है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन 500 सालों में बेसिकली क्या हुआ था, हमारा सतवाहनास का एम्पायर जो है वो रहा था। फर्दर आप साउथ में देखोगे पेनिनसुलर इंडिया में वो क्या था, वहाँ पे चोलास हुआ करते थे, यानी कि जो हमारा और नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसिकली। यहाँ पे चोलास, चेरास, पांड्यास, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बोलते हैं चोलास यहाँ पे थे कावेरी वाली बेसिन के पास थे, पांड्यास यहाँ पे थे तम्रपानी के पास, वगई के पास, और केरल पुत्र यानी कि चेरास यहाँ पे थे केरला वाले पार्ट में। इस तरीके से बेसिकली हुआ करते थे, जहाँ पे आप देखोगे पांड्यास, चेरास, चोला, तो चेरा, चोरा, पांड्या, इस तरीके से जो तीनों के तीनों हमारे ये हुआ करते थे तमिलनाडु वाले पार्ट में। ये पॉलिटिक्स हम यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली कुछ बातें यहाँ पे चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में कही गई हैं। प्लीज़ रिमेंबर, बोलते हैं हम लोगों ने पहले भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा था चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में। कहते हैं उनके खुद के अलग रॉयल एम्बलम हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेरिटरीज बेसिकली हुआ करती थी। प्लीज़ रिमेंबर, बहुत ही अच्छी टेरिटरीज ये हुआ करती थी। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से पांड्यास, चेलास, चोरस, इस तरह के तीनों जो है यहाँ इस वाले पार्ट में हुआ करते थे। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं टाइगर यहाँ पे एम्बलम था चोलास का, और यहाँ पे बो यहाँ पे था चेरास का, और फिश यहाँ पे था पांड्यास का। कहते हैं मच ऑफ वर्ड वी नो अबाउट दीज तमिल किंगडम्स। अच्छा, जो भी हमें इन तमिल किंगडम्स के बारे में पता है वो हमें तमिल का लिटरेचर था खुद का उन लोगों का, विच वॉज कॉल्ड संगम लिटरेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में पूछता है यहाँ से, जो कि अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर ये रहा, जो कि 300 BC से लेकर के 300 CE, ये 600 ईयर्स तक बेसिकली ये रहा था। जो चोलास, चेरास, पांड्या रूलर्स रहे हैं, ये 3 क्रोन अच्छे खासे वो रहे हैं, वेंदर रहे हैं बेसिकली तमिल कम के, और जो उनका किंगडम्स रहा वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करा इन द फर्टाइल राइस ग्रोइंग रीजन्स। बिकॉज देखो ये सब के सब कहाँ पर है, नदी की वैली के पास है या वेस्टर्न घाट्स के पास है, प्रॉपर जहाँ पानी बहुत अच्छा खासा है। दैट मीन्स ये जो रीजन्स रहे बहुत ज़्यादा ही
फर्टाइल रहे। अगर फर्टाइल रहे तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, उससे हमने बाकी क्राफ्ट पे ध्यान दिया, तो आप लोग देखोगे इनके टेम्पल बिल्डिंग जो है भाई इन लोगों की मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर थी इन लोगों के टेम्पल्स। आप तभी देखते हो ना साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स है बहुत सुंदर है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स तो आज सच कुछ भी नहीं है उनके आगे। अब जैसे राम जी का मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है, तो कुछ ये जो बहुत मेजर टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ पे ये बहुत सुंदर है। पर साउथ में आप देखोगे बहुत सारे टेम्पल्स एक्चुअल में सारे ही सुंदर है, ऑलमोस्ट सब में इतनी सुंदर सुंदर नक्काशी करी गई है कि सारे ही बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बोलते हैं संगम पोएम्स ऑल्सो डिस्क्राइब एम्बिशियस किंग के बारे में हम लोगों ने बात करी गई है, यानी कि एम्बिशियस किंग जिनका एम बहुत लंबा था, बहुत बड़ा एम था उनका। एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखा रखा है चेरा के रूलर, अभी उनकी बात हम करेंगे चेरा के रूलर के बारे में। अभी जरा इसको एक बार लिटरेचर की बात एक बार हल्की सन कर लेते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, इसमें क्या है, ये अभी तक संगम लिटरेचर चल रहा है हमारा, ये हमारा तब में अर्ली किंगडम्स आ चुके हैं हमारे, वो आगे तक चल रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा, ये सी वाला टाइम जो स्टार्ट हो चुका है, लास्ट पेज में मैंने आप लोगों से कहा था ये हमारी फर्स्ट सेंचुरी चल रही है, इसमें चेलास चोलास पांड्यास है। सका एरा जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा 78 CE में। यहाँ पे आप लोगों से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ के पूछ सकते हैं, अगर मैम ने बोला है कि टाइमलाइन पूछ जाएंगी तो आप लोगों से स्पेसिफिकली कुछ की पूछी जा सकती है। अच्छा अब देखो आगे क्या है, बोलते हैं जो हमारे चेरा के रूलर की हमने बात करी अभी, उन चेरा के रूलर ने आफ्टर डिफीटिंग सेवरल क्राउन किंग्स, यानी कि बहुत सारे किंग को हरा दिया था, हराने के बाद उनको जो है खुद टाइटल मिला था उनको अधिराज का। अधिराज का बेसिकली मतलब क्या होता है, किंग्स ऑफ किंग, राजाओं का राज, राजाओं का राजा, उसे हम बोलते हैं अधिराज का टाइटल जो उनको मिला था। ये जो पोम्स हैं उन्होंने आगे बता रखा है वैदिक यज्ञ के बारे में, एपिक ट्रेडिशंस के बारे में। कहते हैं ये जो अर्ली किंगडम्स यहाँ पे रहे इनको हम कंफ्यूज ना हो लेटर वाले इंपीरियल चोलास चेरास पांड्यास, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अभी आपके जो चेला बोले बार बार चेरास चोलास पांड्यास जो अभी हम लोगों ने पढ़े, ये 300 BC से लेकर के 300 CE वाले ये अलग है, ये तब भी इतने बहुत बड़े नहीं रहे। लेकिन जिनके बाद आते हैं 9 to 13 सेंचुरीज वाले, जिसमें मतलब बेसिकली 9 सेंचुरी यानी कि 800 से लेकर के 800 CE से लेकर के 1300 CE तक, ये जो इन 500 सालों में हमारे निकल के आते हैं ना, ये तीनों चेरास चोलास और पांड्यास, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पीरियल रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एरिया कॉन्कर करे हैं, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए हैं, बहुत कुछ इन लोगों ने करा है। वो हमारे कौन से रहे हैं, ये वाले रहे हैं। तो ये लेटर वालों को पहले वालों से कंफ्यूज ना करा जाए, ऐसी वाली जो बात यहाँ पर कह रखी है। अब देखो बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे विच इज ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ द किंग, यानी कि किंग की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या बेसिकली उनके आइडियल्स होते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस जरा सा करते हैं। देखो बोलते हैं फ्रॉम द 6th century BC ऑनवर्ड्स, यानी कि अब किंग की बात कर रहे हैं हम, किंग की ड्यूटीज पढ़ेंगे, किंग की क्या क्या आइडियल्स है, क्या क्या किंग को करना चाहिए, क्या कौटिल्य ने कहा, क्या उनके अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा, ये सब बातों को हम लोग को डिस्कस करना है। तो बोलते हैं फ्रॉम 6th century BC, यानी कि 6th century BCE से। अब जब भी मैं लिख रही हूँ 6th century BC, अब तो आप लोगों को क्लियर रहेंगे सारी चीज़ें। BCE आया है, दैट मीन 600 से लेकर के मैं 501 BCE तक की बात कर रही हूँ। क्लियर है ये वाली बात। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6th century CE, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6th century CE वाला जो टाइम है, यहाँ पे वो वाला टाइम लिखती है आप लोगों का, अगर मैं यहाँ पे लिखती बच्चा 6th century CE, ये कितना होता है हमारा, ये हमारा 501 से शुरू होकर तब जो है वो 600 CE तक जाता। जैसे हमारा आज का टाइम है जो 21st century, ठीक है, तो वो क्या है 2000 से लेकर के 2100 तक जो है वो जाता है 2001 से स्टार्ट करके। तो ये जो आपका CE है और ये जो है हमारा BCE वाला टाइम है, इसकी जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है, कहते हैं रूलर्स केम टू बी नोन बाय डिफरेंट टाइटल्स। बेसिकली इस समय पे हमने कहा था हम रूलर्स को, बिकॉज यहाँ पे महाजनपद बन रहे थे तो उस टाइम पे हम रूलर्स को बहुत अलग अलग नाम से जानते थे। हम कहीं पे अधिराज बोल रहे हैं, महाराजा बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, सम्राट बोल रहे हैं, आगे भी नाम आएंगे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे ऐसे नाम जो यहाँ पर आएंगे तो वो दिखाते हैं बेसिकली उनके डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को। कहते हैं नॉनलेस अर्ली इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू आइडियाज ऑफ किंगशिप। अब देखो ऊपर आपका वर्ड था किंगशिप, जहाँ पे हमने नॉर्मल पर्सनल टाइज की बात करी, बॉन्ड की बात करी। यहाँ आ रहा है बच्चा हमारा किंगशिप। किंगशिप का मतलब क्या हुआ कि आखिर उस किंग की रैंक क्या है, वो किंग है, उसके पास कुछ अथॉरिटी है, तो वो जो उसकी पोजीशन है बेसिकली
वो किंग की, उसे हमने कहा है किंगशिप। तो बोलते हैं उस टाइम पे तो भैया इन किंगशिप के बहुत सारे हमारे पास बहुत आइडियाज़ हमें जो है इन समय जानने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत सारे टेक्स्ट से हमें जानने को मिलता है उस समय के लोग जो है, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, आखिर वो शासन करा कैसे करते थे, उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। कहते हैं ऑफ एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं वो हमको समझाते हैं ओनली इफ अ किंग इज हिमसेल्फ एनर्जेटिकली एक्टिव। देखो अभी ऑल्दो हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ इधर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बता रखी है। लाइन है यहाँ पर जहाँ पे जो कौटिल्य थे वो खुद यहाँ पे उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, उन्होंने कही हुई है ये बात कि जब तक जो राजा है अगर वही एनर्जेटिकली नहीं है, अगर वो एक्टिव नहीं है, तो जो भी उसके ऑफिसर्स होंगे वो भी नहीं होंगे। बिकॉज एनर्जेटिकली अगर जब वो होगा तभी उसके ऑफिसर्स उसको फॉलो करके वो भी यहाँ पे एनर्जेटिक होंगे। इवन वो यहाँ पर ये भी कहते हैं विद रेफरेंस टू द ओथ ऑफ कोरोनेशन कि जब वो राजगद्दी संभालने की शपथ लेते हैं उस टाइम पे, यजुर्वेद के टाइम पे, किंग को यहाँ पे एडवाइस करा जाता है टू जज द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक। यहाँ पे जब वो न्याय करता है तो न्याय करते टाइम स्ट्रॉन्ग को और वीक को इम्पार्शियली ट्रीट करे एंड फेयरली। इम्पार्शियली यानी कि बिना किसी कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, बिल्कुल इक्वल ट्रीट करना है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है। अपराध अगर सेम है तो यहाँ पर हमें उनको पार्शियल नहीं होना है बिल्कुल भी, हमें इम्पार्शियल साथ हमें अनबाइज्ड होकर फेयर तरीके से जो उनका ट्रीटमेंट उनको बेसिकली ट्रीट करना है टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम ऑल द कैलेमिटीज़ एंड ताकि हम कंट्री को बेसिकली सारी ही बुरी चीज़ों से बेसिकली हम कंट्री को अपनी बचा सकें, ऐसी वाली बात यहाँ पे कहते हैं, और लोगों को यहाँ पर भला करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये बात हल्की से आपके महाभारत की करी हुई यहाँ पे बोला हुआ है। तो शांति पर्व ऑफ महाभारत जब वो हो रहा था, इट प्रोवाइड जब शांति पर्व था महाभारत का, जो जब युधिष्ठिर जी जब वो बन गए थे राजा, तब शांति पर्व हो रहा था उस टाइम पे। तो बोलते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू रूलर्स। यहाँ पे इससे क्या हुआ था कि यहाँ पे बाकी रूलर्स को यहाँ पे बहुत गाइडेंस मिली थी किस चीज़ की, ऑन एथिकल कंडक्ट, कैसे यहाँ पर सही तरीके से राज करना है, न्याय प्रोवाइड करना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आखिर क्या क्या होती है किंग की टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि उनके प्रजा के प्रति एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। कहते हैं यहाँ पर जो किंग है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटेक्टिंग हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा को जो भी यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, अगर कोई बाहरी देश, बाहरी कंट्री, बाहरी जो राजा है वो अगर कोई थ्रेट दे के जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, उससे कैसे बचाना है, और इंटरनल डिसऑर्डर से जो है वो कैसे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है हमारे स्टेट के, उससे जो है हमारे लोगों को, हमारी प्रजा को कैसे बचाना है, वो एक राजा की जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, अब राजा को ना यहाँ पर क्या करना चाहिए, न्याय प्रोवाइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे केसेस एब्डक्शन के, अपहरण कर लेना किसी को किडनैप करके ले गए, रॉबरी यानी कि चोरी करिए कोई, हाँ, थेफ्ट यहाँ पर कुछ ऐसा करा है। अडल्ट्री का बेसिकली मतलब होता है आफ्टर बेसिकली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अडल्ट्री। तो कहते हैं उसके अगेंस्ट भी जो है यहाँ पर काम करना, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर जज बनना या जस्टिस जो है प्रोवाइड करना लोगों को, ये भी किसका काम है, हमारे राजा का होता है। कहते हैं पनिशमेंट फॉर सीरियस ऑफेंसेस, अगर यहाँ पे कोई सीरियस ऑफेंस है, बहुत तगड़ी कोई बात हो गई है, बहुत सीरियस ऑफेंस अगर यहाँ पे हो गया, जैसे फॉर सपोज अगर किसी गाय को मार दिया है, धोखा दे दिया है, या अगर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह पीकर कुछ यहाँ पे सीन चीज़ें हुई हैं, तो बहुत बड़े हुआ करते थे और उनके लिए बहुत हार्श पेनल्टीज हुआ करती थी। इवन कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस भी जो है इनके लिए हुआ करता था समटाइम्स। तो यानी कि यहाँ पे समझा रखा है किंग का काम क्या क्या है। पहले यहाँ पे किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर यहाँ पे किंग की सब्जेक्ट्स ने, प्रजा ने कुछ गलती करी है, जैसे कुछ ये गलती, तो उनको पनिशमेंट प्रोवाइड करना, हार्श पेनल्टीज, इवन चाहे डेथ पनिशमेंट तक जो उन लोगों को प्रोवाइड करना, ये भी जो है काम हुआ करता था उनके किंग का। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप लोगों के आगे टेबल फिर से दिखा रखी है, लाइन दिखा रखी है प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, अब यहाँ 2nd सेंचुरी की बात हो रही है जहाँ पे अभी भी हमारा संगम लिटरेचर चल रहा है, बिकॉज उसका टाइम पीरियड अभी और 100 साल तक जाएगा। कुशनास है हमारे, कुशनास 30 सी में आ चुके थे लास्ट उस वाले पेज पे, एंड ये 106 सी में आ चुके थे हमारे। गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो है इस टाइम पे रीन चला है यहाँ तक का। फिर अर्ली किंगडम तो आपको पता ही है, चोलास, चेरास और पांड्यास। बोलते हैं ये जो किंगशिप हुआ करती थी, किंगशिप प्रॉपरली कई बार तो भैया वो हेरिडेटरी ही हुआ करती थी। अब देखो हेरिडेटरी का मतलब आप लोगों को पता है कि जो किंग की यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या है, वो हेरिडेटरी है, यानी कि राजा के बाद बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये जो है चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है कुछ चलती रहेंगी, जहाँ पे जो राजा की पोजीशन है वो क्या है, वो हेरिडेटरी है कि पापा के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा,
ये जो कुछ चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। बोलते हैं दिस आर द रेफरेंसेस टू किंग्स बीइंग इलेक्टेड और इवन एक्सपेल्ड। दिस सजेस्ट दैट जो रॉयल अथॉरिटी यहाँ पे वो ऑलवेज एब्सोल्यूट नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो हेरिडेटरी भी नहीं थी पूरी। बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि ना तो प्रॉपर हेरिडेशन नहीं था, ना ही प्रॉपरली यहाँ पर मोनार्कियल था, बट यहाँ पे जो है मिक्स जो है यहाँ पर वो चला करता था बेसिकली। बोलते हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस है यहाँ पे अर्ली मोनार्सी, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने किंगडम की बाउंड्रीज तक ना हो के बल्कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट तक हुआ करती थी। समझो उस लाइन को यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ये इंडिया के जो किंग्स हुआ करते थे, इनकी जो नॉलेज थी इनकी सिर्फ और सिर्फ अपने किंगडम तक सीमित नहीं थी कि हमारे यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से हमारे पास बेसिकली मिनरल्स हैं या फिर क्या हमारे यहाँ पे कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं थी, बल्कि प्रॉपर इंडिया के बारे में, इंडिया में कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में इन लोगों को प्रॉपर पॉलिटिकल रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से अवेयरनेस रहा करती थी। ये चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। बोलते हैं इस पैन इंडिया की पूरे के पूरे इंडिया की जो अवेयरनेस था जियो पॉलिटिकल चीज़ों में, अवेयरनेस को यहाँ पे हम समझा सकते हैं इस चीज़ से, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे हैं अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में अपने टाइम पे, विच इज़ कॉल्ड जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्या था, जो हमारा ये पेनिनसुला वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा जम्बूद्वीप। भारतवर्ष, पूरे भारत के बारे में अश्वमेध यज्ञ, जहाँ पे हम अपने घोड़े को छोड़ देते हैं जगह जगह जाने के लिए। राजसूय यज्ञ, जहाँ पे अपने आप को जब हम स्थापित करते हैं तो हम ये करते हैं। पृथ्वी का मतलब समझाऊंगी अभी, वर्ल्ड को ना बोल के किस चीज़ को बोला गया है। और चक्रवर्ती क्षेत्र, ऐसे जो है कुछ वर्ड्स इन किंग ने इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने किंगडम के बारे में ही नहीं बल्कि बाहरी किंगडम्स के बारे में, प्रॉपर इंडिया के बारे में जो ये लोग जाना करते थे। कहते हैं एम्बेडेड इन दीज एक्सप्रेशंस, यहाँ पे क्या थे, आइडियाज थे सोवर्निटी के, कि अब इनके साथ साथ जो है क्या चीज़ें थी, यहाँ पर ये लोग सोवर्निटी की बातें करा करते थे, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने की बातें करा करते थे। एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी इनकी हुआ करती थी ओवर अ टेरिटरी, इसको हम लोग समझ सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से, बिकॉज मैंने वही कहा बहुत पॉलिटिकल रूप से, लार्जली रूप से ये प्रॉपर एक इंडिया के बारे में जो है ये लोग जानते थे। आप यहाँ पे देखोगे अशोका के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें कहा है कि उन्होंने अपनी एक एडिक्ट में, देखो एडिक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, उनके ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं उनका एडिक्ट। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अपने मेजर और माइनर एडिक्ट्स बनवा रखे थे, जहाँ पे उन्होंने अपने अलग अलग बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को या इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली वो दे रखा था। कहते हैं उसमें उन्होंने क्या करा है, अपने एनर्जेटिक एक्सर्शंस की बात करते हुए पकम यहाँ पे बोला, जबकि पराक्रम जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में, सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में इससे हमको पता चलता है जो कि जम्बूद्वीप में हुए बेसिकली। तो बोलते हैं उन्होंने बता रखा है कि आखिर जम्बूद्वीप में उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में या किसी पर्सन की स्पिरिचुअल लाइफ में बेसिकली क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसको उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। बोलते हैं सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे पृथ्वी का मतलब, जिसे प्राकृत लैंग्वेज में पृथ्वी बोलते हैं, अशोका ने इसको भी यहाँ पे काफ़ी क्लियर कर रखा है अर्थशास्त्र में, जहाँ पे उन्होंने लाइन पढ़ी हुई थी कि यहाँ पे जो पृथ्वी का मतलब होता है, आप देखो क्या है वो, द एरिया लाइंग बिटवीन हिमावत एंड द सी, यानी कि हिमालयाज और सी के बीच में जो हमारा ये एरिया है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, बेसिकली पृथ्वी का नाम इन्होंने इसको दिया था। अब ये एरिया कौन सा आप लोग समझ पाए क्या, एरिया कौन सा है, ये हिमालयाज यहाँ पे है हमारे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, सी यहाँ पर है हमारे, इसके बीच का जो एरिया यानी कि हमारा प्रॉपर जो इंडिया वाला पार्ट है, इसी को जो इन्होंने पृथ्वी का रूप दे रखा है। फिर यहाँ पर बोलते हैं अर्थशास्त्र में उन्होंने पृथ्वी को बाद में इक्वेट भी कर रखा है, इक्वल समझा हुआ है। किससे इक्वल समझा हुआ है, बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं इक्वल समझा हुआ है उसको विद द चक्रवर्ती क्षेत्र से। किससे समझा हुआ है, चक्रवर्ती क्षेत्र, जिसे चक्रवर्ती का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल पैरामाउंट, ठीक है, यानी कि सबसे जो ऊपर है, सबसे ऊपर है यहाँ पर चक्रवर्ती क्षेत्र से, यहाँ पे उसका डोमेन, उसका रीजन यहाँ पे उसको बोला हुआ है। कहते हैं ये जो आइडिया है यहाँ पे एक्सरसाइज करने का अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को पूरे ही सब कॉन्टिनेंट पे, वो यहाँ पर हमें बाद में देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को, अपने आप को पूरे ही सब कॉन्टिनेंट में कुछ शो करना, अपना ऐसा नाम रखना जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता हो, ये चीज़ें यहाँ पर करना उस टाइम के रूलर्स की बहुत आम बात बेसिकली ये हुआ करती थी। देखो आज मैं थोड़ी सीरियस होकर पढ़ा रही हूँ बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत भी क्या, स्टमक एक बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है आज। एंड दैट इज़ ऑल्सो कि मैं बहुत मतलब एक्साइट होकर या बहुत इंटरेस्टिंगली होकर या फन करते करते नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि हमें थोड़ा नॉर्मल रहूँ, ठीक है।
बाकी ऐसे अब देखो यहाँ पे बोलते हैं वेरी अर्ली, बहुत जल्द यहाँ पे जो संगम पीरियड था हमारा सदर्न इंडिया वाले पार्ट में, जिसमें यहाँ पर जो चेरा किंग थे यहाँ पे, जिनका नाम था एक नेदुन जलाल अदन, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया था टू हैव नॉट ओनली वॉन द रैंक ऑफ अधिराज फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो हैव एक्सटेंडेड हिज कॉन्क्वेस्ट अप टू द हिमालयस इन द नॉर्थ। बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रखा है, चेरा के रूलर का यहाँ पे एक्सपेंशन दिखा रखा है, जो बाद वाले आते हैं, बल्कि अभी कहते हैं उस टाइम पे बोल रखा है कि उनका क्या रहा था कि सिर्फ और सिर्फ संगम पीरियड में यहाँ पे सदर्न पार्ट में ना रहकर सदर्न पार्ट में की जगह यहाँ पर उन्होंने खुद को अधिराज बोला था, किंग्स ऑफ किंग बोला था, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक्सटेंशन था, अपना जो एक्सपेंशन था, उन्होंने वो कहाँ तक करा था, नॉर्थ में हिमालयस तक उन्होंने वो कर लिया था। कहते हैं एक और आप देखोगे 11वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो आगे भी आएंगे ना हमारे, उसमें रहेंगे एक राजेंद्र वन नाम की, जो सबसे पहले रहे ऑलमोस्ट चोला के रूलर रहेंगे, जिनको टाइटल मिला था गंगाई कोंदा का। गंगाई कोंदा का मतलब होता है ऐसे किंग जिन्होंने गंगा वाले रीजन को भी अपने अंडर कर लिया, उसको भी कॉन्क्वेस्ट कर दिया बेसिकली। तो वही यहाँ पर बोलते हैं 10 यहाँ पर जो एस्पिरेशन थी यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पे हम बार बार एक्सप्रेस करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन किंगशिप। यानी कि हम ये चीज़ देखते हैं अपने आप को प्रॉपर सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे कुछ शो करना, वो यहाँ पे सारे ही किंग्स का एक रोल यहाँ पे रहा था। अच्छा, फिर आप लोगों को आगे यहाँ पर ये दिखा रखा है, तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है पहले, संगम लिटरेचर का यहाँ पे कंपोजिशन है, बेसिकली वो कब आया था उसको यहाँ पे दिखा रखा है, कहाँ से कहाँ तक। देखो यहाँ तक अभी ख़त्म हो जाएगा हमारा संगम लिटरेचर। यहाँ पे बात करें कि पल्लवा डायनेस्टी जो कि हमारी कब आती है, 275 CE में आती है। राइज ऑफ पल्लवास 300 में होते हैं, बकटकास 250 में आ चुके हैं, कुशनास जो है अभी तक चल ही रहे हैं, 375 तक जाएंगे, अभी आ गए 300 आया है सिर्फ और सिर्फ। ये बेसिकली क्या है हमारी, ये 3rd सेंचुरी है, ठीक है बच्चा, ये हमारी 3rd सेंचुरी CE है। अर्ली किंगडम्स अभी तक जो है चल रहे हैं हमारे चोलास, चेराज और पांड्यास। समझ में आ गया बेटा। अब देखो आगे हम लोगों से यहाँ पर क्या बातें बोलेंगे। कहते हैं यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हल्की सी बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल टुगेदर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं बच्चा, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो क्या बोलते हैं इनके बारे में। आई नो हमारे चैप्टर्स बहुत धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि डिटेल वीडियोज़ हैं तो ये बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन रही हैं। आप लोगों के चैप्टर्स इतने लेंदी हैं, इन्होंने कम से कम लाइन में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रखी है, दैट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स को कवर कराती हुई चलूँ, और जिसमें कि मैं मतलब बहुत ऐसे भी रहूँ कि मैंने बहुत कम एक्सप्लेन करा है, बहुत नॉर्मल एक्सप्लेन करा है, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें हो पा रही हैं, बट स्टिल चलो लेट्स ट्राई। देखो क्या बातें कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो मिनिस्टर्स का प्रॉपर एक काउंसिल है, यहाँ पे सभा जो हुआ करती थी उन लोगों की, सभा समिति की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे दूसरे प्रकार की उसकी बात करी गई है। क्या कहते हैं, देखो कहते हैं द स्टेट वॉज रिगार्डेड एज एन ऑर्गेनिक होल कंपोज ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि बोला हुआ है कि स्टेट को यहाँ पर बोला हुआ है कि यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आगे, बिकॉज ये 7 वर्ड कहाँ से है, कौटिल्य से आ रखे हैं 7। एक स्टेट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, 7 कॉम्पोनेंट्स बेसिकली होने चाहिए। कहते हैं कौटिल्य ने आइडेंटिफाई करा था 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जिन्होंने नाम दिया था उन्होंने उनको सप्तंग का, क्या नाम दिया बच्चा, उन्होंने उसको नाम दिया था सप्तंग का नाम दिया था, कि 7 जो चीज़ें होनी चाहिए वो दिखा रखा है। क्या क्या है, किंग होना चाहिए, मिनिस्टर्स, टेरिटरी, फोर्ट्स, ट्रेजरी, आर्मी और अलाइज जो होने चाहिए, अभी समझाऊंगी इसके बारे में। कहते हैं स्टेट यहाँ पे फंक्शन तभी कर पाएगी जब यहाँ पे सारे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे, वो एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे, तभी जो वैसे काम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ आपको दिखा रखा था कुछ अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बातें कही गई थी। अर्थशास्त्र है क्या बेसिकली, वो आप लोगों को यहाँ पे समझा रखा था। देखो क्या है अर्थशास्त्र, उसके बारे में कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिस्टमेटिक ट्रीटीज है। बेसिकली ये क्या है हमारा, मैं कहूँगी फॉर्मल एक बुक है, एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, किस पे, स्टेट क्राफ्ट पे। स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टेट में गवर्नेंस कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वो जो सब चीज़ें सिखा रखी होती हैं। तो उसके ऊपर पहली फॉर्मल बुक, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहली में सबसे एक यहाँ पर बुक या ट्रीटी, एक मैं कहूँगी एक इंस्ट्रक्शन कह लो उसको, बुक कह लो उसको, डॉक्यूमेंट कह लो, कुछ भी आप उससे कह सकते हो, वो यहाँ पर था। ये इसमें क्या था बेसिकली डिटेल पिक्चर है किस चीज़ की, मैंने कहा शासन कैसे करना है उस चीज़ की, और एम्फेसिस करते हैं ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, कि भैया एक राजा की ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर राज कैसे करना है, पब्लिक को संभालना कैसे है, पब्लिक ओपिनियंस को, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना कैसे है, उन सब चीज़ों को प्रॉपरली यहाँ पे उसके डिटेल के बारे में यहाँ पर है, वो प्रॉपर डिटेल ही है वो मतलब बेसिकली उसकी।
थी, जहाँ पे हमें समझा रखा है इन कुछ चीज़ों के बारे में, एक राजा का क्या क्या चीज़ें करनी होती है उसको जब वो शासन कर रहा होता है। वो यहाँ पर कहते हैं अर्थशास्त्र में यहाँ पर ये दिखा रखा है कि वन व्हील डज नॉट मूव द कैरेज, यानी कि अगर पूरी गाड़ी में सिर्फ एक ही पहिया है तो सिर्फ और सिर्फ एक पहिया आगे लेकर नहीं जा सकता। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने 7 पहियों की बात करी है, कि 7 चीज़ों की बात करी, 7 कंपोनेंट्स की बात करी कि इन सबका एक साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पे चीज़ें संभल सकें, जो एक एरिया है वो बहुत किंगडम बहुत अच्छे से उसमें राज हो सके। कहते हैं इसने यहाँ पे ये बिलीव कराया है इस वाली स्टेटमेंट ने कि इफेक्टिव गवर्नेंस यहाँ पर अगर होना है, सही तरीके से अगर हमें गवर्न करना है, शासन करना है, इट विल रिक्वायर कोऑपरेशन, यहाँ पे सब जो है वो कोऑपरेट करें और वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज यहाँ पे मशीनरी को यहाँ पे दर्शा रखा है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे लिटरेरी और एपिग्राफिक सोर्सेज को उसमें भी यहाँ पे इसके बारे में दिखा रखा है। देखो एपिग्राफिक सोर्सेज का मतलब मैंने अलग से लिखा हुआ आप लोगों के लिए, इंस्क्रिप्शन जो सोर्सेज होते हैं। अब ये वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा आप लोगों के लिए, इंस्क्रिप्शन का आप लोगों को याद है, एक हमारा होता है बच्चा मनुस्क्रिप्ट, क्या होता है एक हमारा होता है मनुस्क्रिप्ट, और एक होता है बेटा हम लोगों का इंस्क्रिप्शंस। अब ये दोनों होते क्या है, मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या था, जो एक बहुत आप पाम लीफ पे, आप किसी पेपर पे, बेसिकली बार्क ऑफ ट्री पे उस टाइम के लोग लिखा करते थे, वो बहुत फ्रेजाइल है, वो बहुत फट सकता है, खो सकता है, उसे हमने नाम दिया मनुस्क्रिप्ट का। और यहाँ पे किसी भी हार्ड सरफेस पे, मेटल पे यहाँ पे गार्ड एंग्रेव करके लिखते थे, उसे हम लोग बोलते थे हमारे इंस्क्रिप्शन। तो बोलते हैं बहुत सारे इन सोर्सेज से, लिटरेरी सोर्सेज जिससे हम पढ़ के पता लगा सकें, और एपिग्राफिक यानी कि इंस्क्रिप्शन से, बहुत हार्ड मेटल, हार्ड सरफेस से, मेटल से, स्टोन्स के थ्रू हम लोगों को पता चला इन कुछ चीज़ों के बारे में। अब देखो ये हमें यहाँ पे दिखा रखे हैं, बेसिकली इन लोगों का अभी वो चल रहा है इस टाइम पे, हम यहाँ पे बोलते हैं 300 CE के आसपास, 300 से लेकर के 400, यानी कि यहाँ से 300 CE से लेकर के 400 तक अभी यहाँ पे फाशियान रहेंगे। इन 100 साल के करीब तक यहाँ पे इसके बीच में बेसिकली आते हैं। इस टाइम पे कालिदास जी का यहाँ पे जिक्र है, और अभी ये चल रहे हैं वकटाकास, कामरूप यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, गुप्ताज यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, कुशनाज जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं आकर, बिकॉज 375 तक ये हुआ करते थे। ये बेसिकली आपको सबका याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी ऑब्वियसली बात है, कितने ही याद रख पाओगे, बट हाँ कुछ कुछ के आप जो इंपॉर्टेंट बता दूंगे, जो हम लोग वन शॉट करेंगे डिस्कस, वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या बोल रहे थे, यहाँ पे को दिखा रखा है, ये रहा हमारे कौटिल्य जी का सप्तंग, जहाँ पे हमें दिखा रखे हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होने चाहिए। ये पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों की क्लास 8 की बुक में भी ये जो है पिक्चर थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, कहते हैं इस पीरियड में इट इंडिकेट्स दैट किंग डिड नॉट रूल अलोन बट गवर्न थ्रू अ मल्टी लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ बता रखा है इस पर्टिकुलर चीज़ में, यहाँ पर जो किंग है वो अकेला राज नहीं करता, बल्कि प्रॉपर एक सिस्टम के साथ जो है वो राज करता है। जब भी किंग यहाँ पे राज करते हैं, कहते हैं इसमें सेंटर में बिल्कुल बीच में होता है हमारे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रॉपर हमारे मंत्री हैं, बेसिकली अमात्य कहा गया है उनको, मंत्री परिषद कहा गया है उनको, वो जो है बिल्कुल बीच में हुआ करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका मेन काम क्या है, प्रॉपरली उनका मेन काम है एडवाइस करना या सपोर्ट करना किंग को। इसमें कौन कौन हुआ करते थे, ट्रेजरर हो गए मान लो, जिसको खजाने के बारे में पता है वो है, लीगल एडवाइज़र हो गए जो प्रॉपर लीगल एडवाइस कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ हो गए आर्मी के, ये जो है कुछ लोग बेसिकली आपको दिख रहे हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये हुआ करते थे। तो ये जो सबसे पहले जो यहाँ पे रहे हैं बेसिकली किंग के बाद, किंग तो जो है पहले रहे हैं, इनके बाद दूसरे यहाँ पर ये रहेंगे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ये रहे हैं। अब देखो कौन कौन से हैं वो, एक यहाँ बोला हुआ है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि वो जनपद जहाँ पे सब लोग आके रह रहे हैं, ये 3rd है। फोर्टिफाइड टाउन, जैसे यहाँ पे दुर्गा का नाम दिया गया है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अमात्य कहते हैं, किंग को स्वामी कहते हैं, टेरिटरी को यहाँ पे जनपद कहते हैं, आप लोग ये बात जानते हो ऑलरेडी। फिर यहाँ पर बोला गया आप लोगों का ट्रेजरी यहाँ पर होनी चाहिए किंग की, और किंग को ऑब्वियसली बात है उसके बारे में पता भी होना चाहिए, बेसिकली कोष यहाँ पे होना चाहिए किंग का। ये वाली बात जो उन्होंने यहाँ पर बोली, क्या होना चाहिए बच्चा, वो कोष होना चाहिए किंग का। फिर यहाँ पर इवन बोला हुआ है कि यहाँ पे डिफेंस की फोर्स यहाँ पे होनी चाहिए, दंड से बोला हुआ है। अलाइज की यहाँ पर बात करी गई है, मित्र यहाँ पे जो उनके होने चाहिए, ये कुछ उस यहाँ पर इन लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। बोलते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे रेफर्स टू डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द एम्परर की एब्सेंस में। कहते हैं एक इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये भी लिखा गया था, यहाँ पे जो डिसीजन, अगर यहाँ पे एम्परर एब्सेंट है अभी, तो एम्परर की एब्सेंस में भी यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, शोइंग दैट कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में काउंसिल यहाँ पे अपने आप से यहाँ पे खुद भी पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के भले के लिए, वेलफेयर करने के लिए यहाँ पे अपने जो है बेसिकली मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पर कह रखी है। अच्छा ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, आप बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट भी, ऑल्दो आप लोगों के लिए
अब देखो वो क्या चीज़ें हैं, आप बोल रहे हैं बेसिकली 427 सी में यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टैब्लिश होती है, 480 सी में यहाँ पे वल्लभी यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है इधर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे विक्रमशिला भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कहाँ थी, हमारे बिहार वाले पार्ट के अंदर है, और ये हमारी कहाँ पे बच्चा, ये हमारे गुजरात वाले पार्ट के अंदर ये निकल के आती है। आर्यभट्ट यहाँ पे आएंगे 500 सी में, कामरूप चल रहे हैं अभी तक, गुप्ताज यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे हमारे 320 में, और यहाँ पे नए आ चुके हैं एक मैत्रिका जो कि हमारे साउथ वाले पार्ट में रहते हैं। अच्छा अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, विच इज द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे गुजरात में है, जिसमें यहाँ पे क्या दिखा रखा है, गुजरात में है ये। इसमें बेसिकली 3 रूलर्स ने अपने अपने टेन्योर में यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो यही है कि यहाँ पे 3 रूलर्स ने यहाँ पे साथ में कुछ चीज़ों का मेंशन करा हुआ है अलग अलग टाइम पीरियड पे अपने। तो इतना पुराना बेसिकली इंस्क्रिप्शन रहा है हमारा। देखो जिसके अंदर क्या रहा, हमारे गुजरात में है, ये बता चुकी हूँ। ये यूनिक है बहुत, बिकॉज इसमें 3 रूलर्स ने यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स में कुछ बातें यहाँ पे इंस्क्राइब करी हुई हैं। जहाँ पे सबसे पहला रहा बेसिकली आप देखोगे वो यहाँ पे कौन सा रहा, हमारे मौर्यन एम्परर का रहा, अशोका का, 3rd सेंचुरी BC का। यहाँ पे वो सबसे पहला रहा, किसका रहा, हमारे मौर्यन एम्परर अशोका का यहाँ पे वो रहा। अच्छा जिसमें क्या कहा, जो मैंने कहा था उनकी कुछ मेजर रॉक एडिक्ट थी, कुछ उनकी माइनर थी, जहाँ पे कुछ जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन वगैरह हो गए वो लिखवा रखे थे। प्राकृत में था ये, जहाँ पे उन्होंने अपने धम्मा के मैसेज को क्या करना चाहिए, बेसिकली धम्मा की टीचिंग्स बहुत फेमस थी अशोका जी की, जहाँ पे उन्होंने समझा रखा था क्या क्या करना चाहिए एक सब लोगों को आपस में मिलकर। ये धम्मा कोई स्पिरिचुअल कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं थी, बल्कि एक इंसान को क्या चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहिए, पेरेंट्स को ऑबे करना, गुरु को ऑबे करना, इसकी रक्षा करना, ये करना वो करना, प्रॉपर लाइफ में क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें थी। बेसिकली मॉरल कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखा रखी थी। बाद में कहते हैं वेस्टर्न सैट्रैप के, ये वेस्टर्न सैट्रैप के यहाँ पे एक रूलर आएंगे जिनका नाम था रुद्रामन 150 सी में। उन्होंने भी एक बहुत लंबा चौड़ा संस्कृत का इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे ऐड कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी मिलिट्री के अचीवमेंट को दर्शा रखा था और रिपेयर कर रखा था, जहाँ मतलब बेसिकली। और उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे एक सुदर्शन लेक थी हमारे उस वाले पार्ट में, तो सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया था, तो उन्होंने उसको भी यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा था। देखो इंस्क्रिप्शन के अंदर ये लोग मेंशन क्या करते थे, अपनी विक्ट्री, ये क्या इन लोगों ने अपने टेन्योर में करा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑब्वियसली बात है, वो उन्होंने मेंशन कर रखा था उन्होंने। कहते हैं बाद में यहाँ पे गुप्ता के आएंगे एम्पायर, जिनका नाम था स्कंदगुप्त, वो 5th सेंचुरी CE में आते हैं, और उन्होंने यहाँ पे और अलग रिकॉर्ड यहाँ पे कर रखा था सेम रॉक पे, वो भी उन्होंने जो है एंग्रेव करा रखा था, नोटिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द लेक, जहाँ पे कहते हैं कि बहुत डैमेज के बाद, जब ये सुदर्शन लेक बहुत डैमेज हो चुकी थी, तो उन्होंने उसको बहुत डैमेज के बाद ठीक कराया था, रिपेयर कराया था, उन्होंने भी जो है इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर रखा था। इसलिए यहाँ पर जो है सिंगल रॉक के इंस्क्रिप्शन रहेंगे, इट प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स ऑफ द मौर्यास। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर एक रॉक का इंस्क्रिप्शन रहा, इसमें यहाँ पे मौर्यास का, सैट्रैप का, गुप्ता का, डिफरेंट पीरियड्स का आप देखोगे बेसिकली 3rd सेंचुरी BCE से लेकर कब तक, 5th सेंचुरी CE। तो 3rd सेंचुरी BC यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि 300 BCE से लेकर के 5th सेंचुरी CE यानी कि 500 CE तक। तो कितना टाइम हो गया हमारा, ये 800 साल करीब, 700 साल, 700 ईयर्स हो गए ये हमारे, 300 से लेकर के हमारे यहाँ तक, ये हमारे 500 तक। अच्छा हाँ ठीक है, 700 साल बेसिकली हो गए ये, 300 से 200 तक का, फिर 100 तक का, तो ये 200 ही हुए ना, फिर 500 तक का, ये 700 साल जो हमारे हो गए, जिसमें हमको समझ में आता है डिफरेंट किंगडम्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जान पाते हैं, उन्होंने क्या क्या करा है अपने अपने टाइम पीरियड्स को, उनके यहाँ पर जिक्र हल्का बहुत यहाँ पे उन्होंने कर रखा था। अभी यहाँ आपको दिखा रखा है रहानपाड़ी का केव टेम्पल है ये, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी आ चुकी है, पुलकेशिन II के द्वारा यहाँ पे फाउंड करा गया बेसिकली, जिसको कामरूप जो है अभी तक चलते आ रहे हैं, ये 543 CE में आ चुके हैं, गुप्तास खत्म हो चुके हैं, मैत्रिकास चल रहे हैं अभी, यहाँ पे नए आ चुके हैं 510 के आसपास हमारे मौखरी। ये यहाँ पे आपको छोटे मोटे जो है वो याद नहीं रखने हैं, हाँ बड़े बड़े जोन से होंगे जो याद रखने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अब देखो नेक्स्ट बच्चा हम लोग बात करेंगे हमारे हाउ वर एम्पायर्स एडमिनिस्टर्ड। यहाँ आप लोगों को बेटा बहुत ध्यान से इन कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा मैं कहूँगी आप लोगों का डिटेल पर्सपेक्टिव के अंदर वो जा रहा है। ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो क्या बातें यहाँ पर कही गई। कहते हैं अर्ली इंडियन किंगडम्स, और जो एम्पायर्स हमारे यहाँ पे रहे, देवर, देखो बोल रहे हैं यहाँ पर जो पहले के इंडिया के जो किंगडम्स रहे,
ये हमारे जो एम्पायर्स रहे दे वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, यानी कि इन बड़े बड़े किंगडम्स को, ये हमारे क्या है बच्चा, ये हमारे हैं किंगडम, इन सब किंगडम्स को कुछ छोटे छोटे से किसके अंदर, इन प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड करा गया। ठीक है जी, जिसको फर्दर डिवाइड करा गया था डिविजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में। इन प्रोविजंस को बाद में और डिवाइड करा गया था, इनको और तोड़ा गया और इनको तोड़ के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में और डिविजन्स में यहाँ पे और डिवाइड करा गया इनटू डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। आप एग्जांपल में यहाँ पे देखो, एग्जांपल ये जैसे यहाँ पे हमारे पास सतवाना एम्पायर है, इट कंप्राइजेज अहर्स। यहाँ पे देखो एग्जांपल के रूप में दिखा रखा है एक एम्पायर का, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है हमारे सतवाना एम्पायर का, जिसमें इन लोगों ने यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके अंदर क्या रहेंगे हमारे, इसके अंदर हमारे पास थे कंप्राइज अहड़, अहड़ यहाँ पे थे क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यहाँ पे रही है जो मेन है यहाँ पे, जिस पे यहाँ पे शासन करा जा रहा है, जिसके हर एक के यहाँ पे अलग अलग मिनिस्टर्स यहाँ पे हुआ करते थे, जिन्हें यहाँ पे कहा गया अमात्या। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे इस वाले पार्ट की बात करी गई है, यहाँ सतवानास की बात करी गई है। सतवानास के बारे में ये बात कहते हैं कि यहाँ पे सतवाना बड़ा एम्पायर है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऐसे यहाँ पे हुआ करती थी जिन्हें यहाँ पर कहा गया अहड़। क्या कहा गया, अहड़ कहा गया। इसके बाद और इस अहड़ के हर एक अहड़ का यहाँ पे क्या था, अपने एक मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अमात्या बेसिकली वो इनका हुआ करता था। अहड़ से नीचे यहाँ पे थे विलेजेस, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे थे कुछ विलेजेस, ये हमारे विलेजेस थे। ये हमारे क्या हुआ बच्चा, ये हमारे हैं वो विलेजेस, ईच लेड बाय विलेज हेडमैन। इनके ऊपर जो है कौन थे, हमारे विलेज के हेडमैन जिनका नाम था ग्रामिका, वो हुआ करते थे। इनका हेड कौन थे, वो थे ग्रामिका। बेसिकली सबसे ऊपर कौन है, अहड़ है, अहड़ के नीचे यहाँ पे कौन है, अहड़ यूनिट है, उसके नीचे यूनिट आएगी विलेजेस। अहड़ को संभाल रहे मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के अंडर जो आएंगे आपकी ग्रामिकास। अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे वाइल सुप्रीम अथॉरिटी किसकी है, यहाँ पे किंग की हुआ करती थी। जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ऑफिसर्स कर रहे थे, यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल यानी कि बड़े लेवल पे और लोकल लेवल पे भी यहाँ पे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो यहाँ पे कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस जो यहाँ पर थी प्रदेशिका, जिसे यहाँ पर कहा गया, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये वाली बात यहाँ पे कही गई, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है बेसिकली हमारी कि डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे जो काम हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे गवर्नेंस करने के लिए यानी कि जो प्रदेशिका हुआ करते थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही हूँ, इस लेवल पे यहाँ पे कौन कर रहे हैं, प्रदेशिका कर रहे हैं, जिनका यहाँ पे मेन काम है, जिनका जज बनने का और शासन करने के फंक्शंस करने का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे ये यहाँ पे कई बार डिसीजंस में ले लिया करते थे आफ्टर कंसल्टिंग इम्पोर्टेंट रेसिडेंट्स, यानी कि जो वहाँ पे मेन लोग हैं उनसे यहाँ पे कंसल्ट करके ये लोग कई बार डिसीजंस भी ले लिया करते थे। तो बैंकर्स हैं, लीडर्स हैं, कारवां का कौन होता है, लीडर्स। कारवां का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो लोग अपने प्रॉपर ग्रुप में यहाँ पे चलते हैं और ग्रुप में अपने कैटल को लेकर कहीं जाते हैं, कि अपने कैमल्स को लेकर या अपने किसी भी एनिमल को लेकर उस पर कोई ना कोई ट्रेड करने के लिए, गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कराने के लिए, तो जो ग्रुप में वो जो लोग जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कारवां, उनका चलता है। स्क्राइब से एडिशन हमारे और आर्टिजन से। इन एडिशन यहाँ पे सिटीज़ के भी अपने गवर्नर्स हुआ करते हैं, हु आर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे भी उन लोगों का ध्यान होता है। कहता है इस पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस पीरियड में हम लोग जो 300 सी से लेकर के 800 सी तक का टाइम है, ये जो हमारे 500 साल है, इट वाज देखो ये जो हमारा पीरियड की बात कर रहे हैं, इस पीरियड में यहाँ पे क्या रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन रहा है पावर का, यानी कि पावर किसी एक के पास सेंटर में नहीं रही है, पावर जो है वो बटी हुई है। ये चीज़ यहाँ पर कहते हैं एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की। आप देखोगे यहाँ पर जो किंग थे यानी कि जो राज्य हैं हमारे, किंगडम जो है, यानी कि देखो क्यों ऐसा क्यों करा गया, पावर सिर्फ एक में हाथ में, एक के हाथ में क्यों नहीं दी गई। एक तो यहाँ पे रीजन इसका मिसयूज़ हुआ कि जो किंग है वो मिसयूज़ ना कर सके या कोई गलत डिसीजन ना ले, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी अपने काम को कम करने के लिए, बेसिकली अपनी कन्वीनियंस के लिए जैसी बात यहाँ पे करी गई थी। इसमें कहा गया कि भाई जो किंगडम है उसको हम बहुत सारे प्रोविजंस में बांट देंगे, प्रोविंसेस में बांटेंगे। ये आपका प्रॉपर दिखा रखा है कि नॉर्दर्न जो रीजन्स थे, हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट रहा तो उसमें क्या हुआ, और हमारा जो साउथ इंडिया वाला पार्ट रहा उसमें क्या हुआ, वो यहाँ पे इस तरीके से इधर की तरफ डिस्टिंग्विश करके दिखा रखा है। बोलते हैं यहाँ पे किंगडम तो हर जगह हुए
उन किंगडम को, उन राज्यों को बांट दिया गया था भुक्तीज में जो कि नॉर्थ में थे, और मंडलास जो कि हमारे साउथ में हुआ करते थे। यानी कि ये एक बहुत बड़ा किंगडम है, उसको जो है बांट दिया गया है। नॉर्थ में इसे कहा गया भुक्ति, और यहाँ पे साउथ में इसे कहा गया मंडला। ठीक है, अच्छा, कहते हैं इन प्रोविजंस को, इन भुक्ति को और मंडला को और डिवाइड करा गया था विषय में और भोग में, जैसे हम नॉर्थ में कहा गया, यानी कि इसको और बांटा गया। एक इसको कहा गया विषय या कहा इसको भोग, और एंड कोत्तम या वलंदु कहा गया साउथ में, यहाँ पे इसको बांटा गया और इस पे कहा गया कोत्तम। ये यहाँ पे मतलब ये ऐसा याद नहीं हो पाएगा एकदम से, थोड़ा सा हार्ड है ये। कहते हैं लोअर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो और छोटी यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करने की, वो यहाँ पे हुआ करती थी हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। वो कौन सी थी बच्चा? वो थी हमारी डिस्ट्रिक्ट। अरे यार, हाँ, वो कौन सी थी हमारी बच्चा? वो थी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट था हमारा। अधिष्ठान और पटन यहाँ पे नॉर्थ में कहा हमने उसको, और हमने नाडु कहा उसको साउथ वाले पार्ट में। बोलते हैं जो और यहाँ पे लोअर यूनिट रही, मतलब जो कि डिस्ट्रिक्ट थी, उन डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट को अधिष्ठान या पटन हमने कहा नॉर्थ में, और नाडु जो हम लोगों ने कहा साउथ में। जहाँ पे ग्रुप और जहाँ पे विलेजेस के ग्रुप रहे बेसिकली, जो जो आज का तहसील वाला पार्ट है बेसिकली, उसे हमने विथी कहा नॉर्थ में, और पटल या कुर्रम और हमने उसे कहा सदर्न वाले पार्ट में। अच्छा, फाइनली जो यहाँ पर विलेजेस लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स में रहे, यानी कि जो विलेजेस यहाँ पर बिल्कुल लोवेस्ट में रहे, वो यहाँ पर और उन्हें अलग नाम दिया गया। गवर्न करने के लिए इन सब यूनिट्स को एक बहुत बड़ी मशीनरी यहाँ पे डेवलप करा गया था, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स वगैरह वो हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे का जो पार्ट है बच्चा, वो मैं आप लोगों को बाद में ही कवर अप कराऊंगी। अब एक बार हल्का से ये और दिखा दूँ आप लोगों को, इसकी जो यहाँ पे टेबल है बेसिकली टाइम लाइन आप लोगों की, उसमें क्या है यहाँ पे दिखा रखा है हमें श्वेनजांग की विजिट 629 में, मतलब यहाँ पे समवेयर इधर की तरफ, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे महाबलीपुरम की रॉक कट टेम्पल्स बने हुए हैं। नरसिम्हा वर्मन का रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, ये यहाँ पे आएंगे। हर्षवर्धन यहाँ पे जब आ चुके हैं, हमारी लास्ट ये एंशियंट की लास्ट रहते हैं बेसिकली ऑलमोस्ट ये। ठीक है, और फिर कामरूप यहाँ पे है, मैत्रिका चल रही हैं। ये जो है कुछ चीज़ें हम यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है बेटा, अब ये जो हम आप लोगों का बेटा इसके आगे का जो पार्ट है बेसिकली, ये जो बचता है हम लोगों का, ये वाला पार्ट मुझे यहीं पर पढ़ाना था आप लोगों को ऑल दो। एंड ये जो है कुछ चीज़ें हम लोगों की बच गई हैं, ये हम लोग करेंगे बेटा आप लोगों के, मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आपके पार्ट नंबर 3 वाले पार्ट में, इस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, यहाँ तक मुझे ऑल दो आप लोगों को कराना था आज, बट अभी आई डोंट थिंक सो आई हैव एक्चुअली सीवियर पेन इन माई स्टमक। तो आप लोगों को पार्ट नंबर 3 में हम लोग आई होप सो पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी मैं, नहीं बचेगा उसके बाद कुछ। आई रियली होप सो पार्ट 4 ना बनाना पड़े मुझे, बिकॉज हम लोग प्रॉपर डिटेल में कर रहे हैं, तो हल्की बहुत वीडियोस काफ़ी एक्सपांड हो रही हैं। इसका वन शॉट भी हम लोग लेकर आएंगे आप लोग के एग्जाम से पहले, ऑब्वियसली अगस्त में ही लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। बट हाँ, आज की वीडियो में हम लोग को इतना कुछ डिस्कस करा, इतना कुछ। आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग कौन सी वीडियोस और चाहते हो, ताकि हम उन वाली वीडियोस को हम लोग लेकर आएँ। अच्छा, एक दो चीज़ें जो मैं प्लान कर रही हूँ, मैंने प्लान करा है एक साथ 2-3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेकर आऊँ, कि 2-3 चैप्टर्स एक साथ, या 4-5 चैप्टर्स एक साथ, 6-7 एक साथ, 8-9 एक साथ, ताकि आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से प्लान कर सकें। तो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लेकर आने वाली हूँ। वैसे बहुत जल्दी उसकी वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तब तक आप लोग इस वाले वीडियो को देख लिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। एंड बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो। ओके।